सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं ना बच्चों। तो चलिए बच्चों अपनी हिंदी प्रथम स्नेह प्रभा बुक ओपन कर लीजिए बेटा। आज हम एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं, होली, है ना। तो होली से तो आप सबके मन कर गया होगा हमें होली खेलनी है, लेकिन बेटा अभी तो सर्दी बहुत है ना। तो होली मार्च के महीने में आती है, तो हम जब होली का एंजॉयमेंट करेंगे। लेकिन आज मैं आपको होली के चैप्टर के बारे में बताऊंगी, मतलब होली पे क्या क्या होता है, कैसे होता है। तो चलिए हम अपना अध्याय शुरुआत करते हैं। तो अपनी बुक सभी ओपन कर लीजिए बेटा, हिंदी प्रथम की बुक निकाल लीजिए और पेज नंबर 123 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। पाठ 14 होली, मस्ती व हर्षो उल्लास का त्योहार। तो चलिए बेटा अपनी बुक सभी ओपन करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करें हम चैप्टर। वेरी गुड, शुरू करें। चलिए सभी ने बुक ओपन कर ली है। तो देखिए बेटा अपने फिंगर्स रखते रहिएगा या फिर अपने हैंड में एक पेंसिल ले लीजिए, और जिससे आप उससे पता रहे कि आप कहाँ आ रहे हैं। तो देखिए बेटा, सर्दी और गर्मी की ऋतु संधि पर मनाया जाने वाला त्योहार होली है। सर्दी और गर्मी की ऋतु संधि पर, यानी कि जहाँ सर्दी तो ख़त्म होती है और गर्मी की शुरुआत होती है, तो ये ऋतु संधि पर बनाया जाने वाला त्योहार होली है। तो वो तो कौन सा त्योहार है, वो होली है। यह एक धार्मिक और सामाजिक त्योहार माना जाता है। यह एक धार्मिक और सामाजिक त्योहार माना जाता है। इसे रंगों का त्योहार भी कहते हैं। होली को रंगों का त्योहार भी कहते हैं। भाई रंगों का ही त्योहार होता है। यह जीवन में नया रंग भरता है, और यह हमारे जीवन में नया रंग भरता है, जिससे जीवन रसमय हो जाता है। तो हमारे जीवन में जब ये रंग भर देता है तो हमारा जीवन रसमय हो जाता है। यह त्योहार फागुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो आपका ये आ सकता है क्वेश्चन, जैसे कि होली का त्योहार फागुन मास की डैश को मनाया जाता है। तो फागुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। देखिए अब देखिए बेटा, कहा जाता है कि राजा हिरण्यकशिपु में इतना अहंकार था कि वह लोगों से अपनी पूजा करवाना चाहता था। मतलब कि एक इसमें राजा है जिसका नाम था हिरण्यकशिपु में इतना अहंकार था कि वह लोगों से अपनी पूजा करवाना चाहता था। मतलब कि इसमें बहुत अहंकार था, ठीक है, बनावट थी। वो चाहता था कि लोग बाग उसकी पूजा करें। उसने कई बार अपने पुत्र प्रहलाद को मारने की कोशिश की। अब जो ये हिरण्यकशिपु है, इसने कई बार अपने पुत्र प्रहलाद को भी मारने की कोशिश की। तो आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि प्रहलाद किसका पुत्र था। तो प्रहलाद के पिताजी का नाम क्या था, हिरण्यकशिपु। देखिए नेक्स्ट, मारने की कोशिश की परंतु उसे कुछ नहीं हुआ। राजा की एक बहन थी होलिका। अब ऐसे भी आ सकता है कि क्वेश्चन बन सकता है हिरण्यकशिपु की बहन का क्या नाम था। तो हिरण्यकशिपु की बहन का नाम होलिका था। ठीक है बेटा, आपको क्वेश्चंस भी निकालने हैं, इसमें से चैप्टर पढ़ना है, समझ के पढ़ना है बिल्कुल। देखिए उनकी बहन थी जिसका नाम था होलिका। उसके पास एक अग्निरोधक शाल थी। उसके पास मतलब कि एक अग्निरोधक शाल थी कि वो अग्नि में भी ऐसे ही बैठ सकती थी, लेकिन वो जले नहीं जाती थी, जिसे ओढ़कर अगर वह आग में बैठ जाती तब भी आग उसके शरीर को जला नहीं सकती थी। मतलब होलिका के पास एक अग्निरोधक शॉल थी जिसे वो पहनकर अग्नि में बैठ जाती थी, तो अग्नि भी उसे छू नहीं पाती थी, जला नहीं पाती थी। नेक्स्ट देखिए, यह बात हिरण्यकशिपु को ज्ञात थी। यह बात जो उसके भाई था हिरण्यकशिपु, वो जानते थे कि होलिका के पास एक ऐसी क्या है, अग्निरोधक शॉल है।
तो वो बात उनको पता थी। इसलिए उसने होलिका को आदेश दिया कि वह प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ जाए। इसीलिए उन्होंने अपनी बहन को एक आदेश दिया कि प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर बैठ जाए, ठीक है, आग में लेकर बैठ जाए, जिससे प्रहलाद तो जल जाएगा और वह बच जाएगी। उसे पता था कि भाई उसके पास एक शोल है, वो ऐसी शोल है कि भाई जिससे वो तो जिंदा रह जाएगी, लेकिन उसका बेटा प्रहलाद मर जाएगा। वो अपने बेटे को मारना चाहता था। चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं बेटा। नेक्स्ट पेज देखिए बेटा। देखिए, भाई के आदेश पर होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर आग में तो बैठ गई। मतलब उसके भाई ने जब उसको आदेश दिया कि भाई प्रहलाद को आग में अपनी गोद में लेकर बैठ जाना, वो आग में तो लेकर बैठ गई, पर उसने अग्निरोधक शॉल प्रहलाद को ओढ़ा दी। लेकिन उसने क्या करा, उसके पास जो वो शॉल थी वो उसने अपने भांजे को पहना दी, मतलब कि अपने भाई के पुत्र को पहना दी, ओढ़ा दी, और स्वयं यूं ही आग में बैठ गई और अपने आप ऐसे ही आग में बैठ गई। नतीजतन वह जल गई और प्रहलाद जीवित बच गया। अब देखो, जब उसने अपनी शॉल ही प्रहलाद को पहना दी तो वह तो जल गई, होलिका तो जल गई, लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद बच गया। इसी घटना की याद में लोग होलिका दहन करते हैं। अब इसी घटना की याद में सब लोग क्या करते हैं, होलिका दहन करते हैं। देखिए, होली मनाने का दूसरा कारण रास से जुड़ा हुआ है। अब होली मनाने का एक कारण तो ये है कि भाई जो वो होलिका थी उसने अपने भतीजे को, अपने भाई के पुत्र को बचाने के लिए खुद जल गई, लेकिन उसे कुछ नहीं होने दिया। एक कारण तो ये हो गया। और दूसरा कारण रास से जुड़ा हुआ है। अब पढ़ेंगे रास से कैसे जुड़ा हुआ है। खेतों में लहलाती फसलों को देखकर किसान खुशी से झूम उठते हैं। जब खेतों में फसल आती है तो किसान के मन में अलग सी एक खुशी हो जाती है, वो अलग से ही एक खुशी में रहते हैं। वे नाचते गाते हैं तथा एक दूसरे के गले मिलते हैं। वो नाचते हैं और एक दूसरे के गले मिलते हैं। देखिए, अनाज नेक्स्ट देखेंगे। अनाज की बालियों को आग में भूनकर उसके दाने बांटे जाते हैं। फिर अनाज की जो बालियां होती हैं उसको आग में डालते हैं और उसके वो दाने बांटे जाते हैं। रात को लोग लकड़ियों, जैसे अब लोहड़ी आई थी, फिर होली पे भी लकड़ी जलाई जाती है ना, होलिका दहन कहते हैं जिसे। चलिए नेक्स्ट पेज देखेंगे बेटा। देखिए के बड़े ढेर में आग लगाकर उसकी परिक्रमा करते हैं। जब देखिए होलिका का त्यौहार आने लगता है तो उसके महीने भर पहले ही जहाँ पर होलिका जलाई जाती है, आपके भी जहाँ पर भी जलाई जाती होगी, तो वहाँ देखिएगा आप, जब से फागुन स्टार्ट होता है तो वहाँ पर लकड़ियाँ रखनी स्टार्ट कर देते हैं। तो वो जब तक होली आती है तो वो बड़ा सा बन जाता है। उससे अगले दिन रंगों वाली होली खेली जाती है। फिर उससे अगले दिन उसे कहते हैं छोटी होली। जिस दिन होली जलाई जाती है उसे छोटी होली कहा जाता है। और उससे अगले दिन बड़ी होली बनती है, यानी कि रंगों वाली होली बनाई जाती है। बच्चों, आप यह जानते हैं कि रंग हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं। बच्चों, आप यह जानते हैं कि रंग हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं। ढाक के फूलों का रंग हमें कई बीमारियों से बचाता है। अगर हम ढाक के फूलों का इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारे कई बीमारियों से हमें बचाता है। देखिए नेक्स्ट देखेंगे। पहले टेसुओं के फूलों का रंग गुलाल, अमीर और चंदन जैसे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी पदार्थों से होली खेली जाती है। पहले मतलब कि जो पहले खेलते थे, अब तो बहुत रंग बनावट के आने लगे हैं, लेकिन अब भी कई घरों में बेटा खेली जाती है। जैसे आपके पेरेंट्स भी आपको मना कर देते होंगे ना कि भाई रंग मत लाना, और रंग खेलने से जो हम बाज़ार के मार्केट के ऐसे ही रंग ले लेते हैं, लोकल रंग, तो उनसे हमारे स्किन फटी हो जाती है। तो हमारे घर वाले हमारे लिए अच्छे से कलर्स लाते हैं ना, जैसे टेसुए के फूलों का रंग गुलाल,
अमीर और चंदन जैसे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी पदार्थों से होली खेली जाती थी। अब देखिए, पर अब इन चीज़ों का स्थान रासायनिक गुलाल और रंगों ने ले लिया है। अब रासायनिक बनावटी गुलाल आने लगे हैं मार्केट में, ठीक है, उन्होंने ले लिया है। बच्चे भी आने जाने वालों पर पानी से भरे गुब्बारे फेंकते हैं ना आप भी। वेरी देखिए, ऐसी स्थिति में कई बार हंसी खुशी के स्थान पर क्रोध व झगड़े की नौबत आ जाती है ना बेटा। कई बार अगर हम ऊपर से गुब्बारे फेंक रहे हैं और वो किसी ऐसे आदमी को लग जाता है, वो बेटा देखिए बहुत सी बार क्या होता है, हम तो अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं, हमने तो गुब्बारा फेंक दिया, लेकिन कई बार बेटा ऐसा होता है कई घरों में होली नहीं खेली जाती। जैसे अगर किसी के घर में डेथ हो जाती है तो वो होली नहीं खेलते, ठीक है। तो अब हमें तो नहीं पता रहता कि हम तो अपनी मस्ती में मगन रहते हैं, हम तो फेंक देते हैं। लेकिन अगर बेटा आपके साथ कभी ऐसा होता है, बहुत सी बार क्या होता है कि हम किसी को बैलून मारते हैं तो उसको गुस्सा आ जाता है और वो भड़क जाता है और जिससे लड़ाई हो जाती है। लेकिन बेटा मैं आपको एक बात बताती हूँ आज, अगर आप किसी पे बैलून ऊपर से फेंक रहे हैं और अदरवाइज़ अगर उनको गुस्सा आ गया तो बेटा एक इजी तरीका है अपनी गलती को मान लेना और उनसे भड़कना नहीं कि भाई उनसे जो भी हैं, वो अंकल हैं, आंटी हैं, कोई भी हैं, बाबा जी हैं, अम्मा हैं, बहुत से बार यही लोग थोड़ा सा इरिटेट हो जाते हैं और उन्हें बुरा लग जाता है। तो बेटा आपकी एक माफ़ी और आपके एक मीठे बोल उनको हरा देंगे। तो आप जैसे ही उनसे प्यार से बोलेंगे कि जिसे जो भी हैं वो आंटी अंकल कि आंटी जी हमें माफ़ कर दीजिए, हमारे से ये गलती से हो गया, आइंदा से हमारे से ऐसी गलती नहीं होगी। तो देखिएगा बेटा वो आपको माफ़ भी करेंगे और ये भी कह के जाएंगे कोई नहीं बेटा, कोई नहीं, आप होली खेलो, आपको होली मुबारक। अगर उसने गुस्सा किया और हमने भी उनको ऐसे गुस्से में बोल दिया कि हम तो मारेंगे, तो उनका गुस्सा और भड़क जाएगा। तो ठीक है बेटा, अब आप याद रखेंगे अगर किसी को भी आप बैलून मार रहे हैं और उनको गुस्सा आ गया है तो आप उनसे जाके क्या कहेंगे, माफ़ी मांगेंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए नौबत आ जाती है, हमें ऐसे कार्यों से बचना चाहिए। वैसे तो हमें ये देखना चाहिए। देखिए कई बार क्या होता है जब हम ऊपर से बैलून मार रहे होते हैं तो जो नीचे लोग जा रहे होते हैं कई बार वो पहले ही मना कर देते हैं, भाई नहीं हमें नहीं मारना। तो जो वो कह रहा है कि हमें मत मारो तो उसको मारो ही मत, नेक्स्ट को मार लो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज देखेंगे बेटा। चलिए चैप्टर फिनिश हो गया है, आपने होली के बारे में पढ़ा है। ठीक है, अब देखिए ये इसके कुछ शब्दार्थ हैं, जैसे अहंकार, घमंड, ढेर, बहुत सी चीज़ों का अंबार। जब ढेर यानी कि बहुत सी चीज़ों का अंबार, हमारे पास बहुत सारा सामान इकट्ठा होना। प्रक्रिमा, चक्कर लगाना, राष्ट्र, देश, क्रोध, गुस्सा, दहन, जलाना, अग्निरोधक, आग को रोकने वाला, कार्य, काम। तो ये कुछ इसके शब्दार्थ हैं जो आपको लर्न भी करने हैं और अपनी नोटबुक में राइट डाउन भी करने हैं। और कुछ कठिन शब्द, चलिए अब मैं इसके कठिन शब्द आपको अंडरलाइन कराती हूँ बेटा, करिए अंडरलाइन। चलिए बेटा, कठिन शब्द मैं आपको नोटबुक में सेंड करूँगी, आप उन्हें करिएगा। और अब आपको ये चैप्टर एक बार और अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, और इसको समझना है और इसमें से एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस आपको निकालने हैं 1 वर्ड के। ओके, निकालेंगे ना सभी बच्चे। चलिए अब आप चैप्टर अच्छे से रीड करिए, है ना, एक एक पेज को अच्छे से समझिए, एक एक पैराग्राफ। चलिए आप है ना ऐसे करिए बेटा, एक पैराग्राफ पढ़िए, एक पैराग्राफ में से 2 क्वेश्चंस निकालिए। जैसे देखिए मैं आपको एक पैराग्राफ पढ़ के बताती हूँ। जैसे सपोज आप यही ले लीजिए, सर्दी और गर्मी की ऋतु संधि पर बनाया जाने वाला त्यौहार होली है। अब क्वेश्चन इसमें से एक बन गया, देखिए सर्दी और गर्मी की ऋतु संधि पर मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है? तो सर्दी और गर्मी की ऋतु संधि पर मनाया जाने वाला त्यौहार होली है। नेक्स्ट लाइन आपने पढ़ी, यह एक धार्मिक और सामाजिक त्यौहार माना जाता है। तो इसमें देखिए यह की जगह लिखेंगे आप होली। होली एक धार्मिक और सामाजिक त्यौहार माना जाता है। तो देखिए बन गया कि होली एक धार्मिक और
डैश त्यौहार माना जाता है। तो होली एक धार्मिक और सामाजिक त्यौहार माना जाता है। इसे रंगों का त्यौहार भी कहते हैं। होली को रंगों का त्यौहार भी कहते हैं। यह जीवन में नया रंग भरता है, जिसमें जीवन रसमय हो जाता है। यह त्यौहार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। अब होली का त्यौहार फाल्गुन मास की डैश को मनाया जाता है, फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। देखिए, ये मैंने आपको बताया था कि प्रहलाद किसके पुत्र थे? प्रहलाद हिरण्यकशिपु के पुत्र थे। हिरण्यकशिपु की बहन का क्या नाम था? हिरण्यकशिपु की बहन का नाम होलिका था। होलिका के पास कौन सी शॉल थी? होलिका के पास अग्निरोधक शॉल थी। ठीक है, तो ऐसे आप क्वेश्चंस बनाइए, एक एक पैराग्राफ में से 3-2 क्वेश्चंस बनाइए, तो आपके देखिए अपने आप ही 20 क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। ठीक है बेटा, चैप्टर रीड करिए, अच्छे से करिए। इसकी क्वेश्चन आंसर एंड वर्ड मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर कठिन शब्द मैं आपको सेंड करूँगी। ओके बेटा, चलिए अब आप चैप्टर रीड करिए अच्छे से।